हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का चॉकलेट लावा केक। चॉकलेट जो पसंद है बच्चों और बड़ों की, उसमें से मज़े का लावा गिरता हुआ। तो बगैर किसी इंतज़ार के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ वो सब चीज़ें जो हमें चाहिए चॉकलेट लावा बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है बटर, मक्खन आधा कप, चॉकलेट चिप्स 1 कप। मैं यहाँ डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 अंडे और उसके अलावा 2 अंडों की जर्दी। सफेदी को संभाल लीजिएगा, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद 1/4 कप चीनी, 2 खाने के चम्मच मैदे के, ऑल पर्पस फ्लावर और बिल्कुल 1 चुटकी नमक की। तो सबसे पहले हमने अपने चॉकलेट चिप्स और बटर को मेल्ट करना है। बाज़ लोग ये काम अपने माइक्रोवेव में भी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बटर तो मेल्ट हो जाता है लेकिन चॉकलेट चिप्स जल जाती हैं। इसका भी एक आसान तरीका है मेरे पास। तो सबसे पहले अपने किसी पैन में 2 ग्लास पानी लीजिए और उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। अब एक अलग पैन में डालिए चॉकलेट चिप्स और बटर और रख दीजिए उसके ऊपर। इस तरह गर्म पानी में जब चॉकलेट चिप्स और बटर मेल्ट होगा तो वो जलेगा नहीं। इस काम में आपको 10-12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो अब जब तक ये मेल्ट हो रहा है, मैं अपने चॉकलेट लवर व्यूअर्स को अपनी कुछ बाकी रेसिपीज़ के बारे में बता देती हूँ, जिसमें शामिल है चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज, चॉकलेट के कपकेक्स भी और बहुत सी रेसिपीज़। तो जल्दी से मेरे चैनल पे आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो मुझे इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैं इसे वक्फे वक्फे से हिलाती जा रही हूँ। सो अब देखिए, बटर पूरी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। कैसा स्मूथ और सिल्की मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं उतार के साइड पे रखती हूँ और आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बड़े बोल में डालती हूँ मैं 2 अंडे और 2 अंडों की जर्दी और 1/4 कप चीनी का। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा शुगर पसंद होती है, तो वो आधा कप भी डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को मैं बीट करूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक फोमी ना हो जाए। बिल्कुल झाग सी बन जाएगी या ये मिक्सचर अपने आप से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ हैंड मिक्सर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो विस्कर की मदद से इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, पर उसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए कैसा फोमी मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब जल्दी से हम इसमें चॉकलेट का मिक्सचर डाल देते हैं जो हमने बना के रखा था। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाइए जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। एक बात याद रखिएगा कि अपने स्पैचुला को दोनों डायरेक्शन में मत घुमाइएगा, क्योंकि हमने इन एग्स को बहुत मेहनत से फोमी किया है, कहीं इनका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो जाए। बहुत से लोग इस पॉइंट पे आधा कप कॉफ़ी का डाल देते हैं इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। हमारी रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंच रही है। अब तक हमने हर चीज़ मीठी ऐड की है इसमें, क्यों ना 1 चुटकी सॉल्ट की डाल दी जाए। सॉल्ट हर स्वीट डिश की स्वीटनेस को बैलेंस कर देता है। और 2 चम्मच ऑल पर्पस फ्लावर के, मैदे के। हमारा ये बैटर अवन में जाने के लिए तैयार है। और जिन लोगों के पास अवन ना हो, वो एक बड़े से बर्तन में कुछ पानी डालें और एक स्टैंड उसके ऊपर रख दें और अपने रेमेकन्स उसके ऊपर रख दें, क्योंकि ये 10 मिनट से भी कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसे बनाने में। यहाँ मैं 3 बर्तन ले रही हूँ और इसके चारों तरफ अच्छी तरह से एक बटर लगा रही हूँ और कुछ ऑल पर्पस फ्लावर, ताकि हमारा बैटर इस बर्तन के साथ चिपके नहीं। आपने यहाँ बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगा देना। एक बार चारों तरफ लगाने के बाद इसको उल्टा कीजिए और जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर होगा वो नीचे गिर जाएगा। ये लगाने से एक बेस सी बन जाती है, ताकि जब हम अपना केक निकालें इसमें से तो वो नीचे ना लग जाए, बिल्कुल चिपके नहीं इसके साथ। यही प्रोसेस आप अपने केक बनाने के बर्तन के साथ भी कर सकते हैं, जब कभी हमारे पास पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर ना हो। अब हम अपना मिक्सचर तीनों कपों में बराबर डाल लेते हैं और रखते हैं इसको ओवन में 425 डिग्री फ़ारेनहाइट और 218 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हर एक का ओवन डिफरेंट होता है, तो साथ साथ चेक करते जाइएगा, कभी कभी 10-12 मिनट भी लग जाते हैं। ये देखिए कैसा प्यारा केक बनकर तैयार हुआ है, लेकिन आप ओवन से निकालते ही इसको प्लेट में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उस वक़्त ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा और अंदेशा है कि कहीं टूट ना जाए। आप इसे अपनी फेवरेट आइसक्रीम्स के साथ सर्व कर सकते हैं।
मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये स्ट्रॉबेरी के साथ अच्छा लगता है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, लेकिन एहतियात कीजिएगा, चॉकलेट लावा निकलने वाला है अंदर से। और ये देखिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।